डू डिजाइनर नीड टू कोड? आपको क्या लगता है? लेट्स फाइंड आउट। ये क्वेश्चन मुझसे ना जाने कितनी बार पूछा गया है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं उस क्वेश्चन को कैसे आंसर करता हूं। अगर आपको सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो लेट मी टेल यू, आंसर इज नो। और अगर आपको सिर्फ यही सुनना था, येस या नो, तो फिर आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हो, बिकॉज द शॉर्ट आंसर इज नो। बट अगर आपको जानना है कि इसके पीछे रीजंस क्या हैं, ऐसा क्यों होता है कि आप एक आईटी जॉब कर रहे हो और आपको कोडिंग ही नहीं करनी पड़ती, सो यही हम समझेंगे आज की वीडियो में। और मैं आपके साथ ये सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस को डिबंक करूंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। So what's going on guys? My name is Kashish Tripathi, a remote UI UX designer working from India. और अगर आप इस चैनल पर नए हो, so I create a lot of videos related to tech, design and lifestyle. So consider subscribing my channel. बात कर लेते हैं कि हमारी डिज़ाइन प्रोसेस कैसे काम करती है। बेसिकली आप जब भी एक UI UX डिज़ाइनर की पोजीशन पे काम कर रहे होंगे, तब आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके कुछ रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उस पर्टिकुलर जॉब की। वो क्या हो सकती हैं? आपको बेसिकली एक बहुत इनिशियल स्टेज से अपना प्रोजेक्ट शुरू करना पड़ता है, जहाँ पर आपके पास कुछ नहीं होता कैनवास पे, एंड देन यू हैव टू गो टू अ वेरी फुल फ्लेज्ड पॉलिश्ड मॉकअप। तो आपको एक ब्लैंक कैनवस से एक पॉलिश्ड मॉकअप बनाना पड़ता है, एंड फॉर दैट रीज़न यू डोंट रिक्वायर एनी सॉर्ट ऑफ कोडिंग, राइट? क्योंकि आप काम करोगे मेजरली किसी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में। वो पहले तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते थे, लाइक वी वर यूजिंग स्केच, देन वी यूज्ड अडोबी XD, बट नाउ एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन फिग्मा। सो गाइज, जो भी आपका पूरा टाइम फ्रेम रहता है या फिर आपकी जो टाइमलाइन रहती है डिज़ाइनिंग की, उसमें सिर्फ आप फिग्मा सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हो मेजर टाइम्स। और उसके अलावा आपके बहुत सारे काम होते हैं जो कि कोडिंग से बिल्कुल अनरिलेटेड हैं। वो डिपेंड करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी पे, कलर थ्योरी पर, आपके आइडिएशन पर, आपके क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर। क्योंकि डिज़ाइन प्रोसेस में इंक्लूड होता है रिसर्च, वायर फ्रेमिंग, प्रोटोटाइपिंग एंड UI क्रिएशन। और आप नोटिस करोगे कि इन सारी चीज़ों में मैंने कहीं भी कोडिंग को मेंशन नहीं करा, बिकॉज कोडिंग डिज़ाइन प्रोसेस के बाद स्टार्ट होती है। वंस वी हैव डिज़ाइंड आवर स्क्रीन्स, जब हमारी स्क्रीन्स डिज़ाइन हो चुकी होती हैं, तब हम उन स्क्रीन्स को ट्रांसफ़र करते हैं हमारे डेवलपर्स पे, जो कि ये डिज़ाइन स्क्रीन्स को एक वर्किंग यूजेबल प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोडिंग। लेकिन अगर आपको कोडिंग आती है या फिर आपको कोडिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो जब भी आप कोलैबोरेट करोगे इस ट्रांजिशन प्रोसेस के बीच में, जब आप अपने डिज़ाइंस को ट्रांजिशन करोगे डेवलपमेंट फेज के लिए या फिर डेवलपमेंट हैंड ऑफ करोगे, तो तब कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं ही नहीं कह रहा आपको फुल फ्लैश कोडिंग आनी चाहिए, बट यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ इट एंड हाउ डेवलपर्स कोड। डिज़ाइन और डेवलपमेंट के बीच में कोलैबोरेशन थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए अगर आपको कोडिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग या बेसिक नॉलेज है, तो इट विल एक्ट एज एन एड ऑन टू योर स्किल्स। तो ये पॉइंट हमारा लास्ट वाले पॉइंट से कनेक्टेड ही है, क्योंकि डेवलपर्स हमेशा आपके डिज़ाइन को कट टू कट ही बनाते हैं। वो अपने मन से आइडिएशंस या आइट्रेशंस नहीं करते डिज़ाइन में। सो बेसिकली हमारे पास एक QA भी होता है हमारी टीम में, इन अ प्रोडक्ट टीम। सो QA एक्चुअली रिविजिट्स द डिज़ाइन एंड दे टेली कि कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है, हमने जो डिज़ाइन में एनविजन करा था, हमने क्या वही चीज़ हमने डेवलप करी है या नहीं। सो देयर इज़ अ वेरी क्लोज रिलेशन विद इन कोड एंड योर डिज़ाइन। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि हर एक डिज़ाइन के स्टेप में आपका कोलैबोरेशन होना विद योर डेवलपर्स इज़ वेरी क्रूशियल। अगर आप कोई ऐसा डिज़ाइन बना देते हैं जो कि डेवलप ही नहीं हो सकता, तो उस डिज़ाइन का कोई सेंस ही नहीं है, बिकॉज आप सिर्फ विजुअली अपीलिंग डिज़ाइंस नहीं बनाने हैं, आपको एक वर्केबल डिज़ाइन बनाना है जो कि डेवलपर डेवलप कर सके ईजीली। मे बी अगर वो इजीली नहीं कर सकते, बट वो डेवलप हो पाए उस टाइम फ्रेम में, उस बजट में जो आपको एलोकेट हुआ है। सो एज अ डिज़ाइनर आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको इस तरीके से काम करना कि आप सारे कॉम्प्लिकेशन, सारे आपके जितने भी फैक्टर्स हैं, लिमिटिंग फैक्टर्स, आप उन सब
को कंसीडर करो और फिर अपने डिज़ाइन को क्रिएट करो, जिससे कि वो उसी टाइम फ्रेम, उसी बजट और जितने भी फैक्टर्स और हैं हमारे पास, उन सबको कंसीडर करके डेवलप हो पाए। सो दैट्स व्हाट विल सेट यू अपार्ट फ्रॉम अदर डिज़ाइनर्स। जब भी आप डिज़ाइन करते हैं, आपको हमेशा ये सोचना पड़ता है कि आपके डिज़ाइंस डेवलप हो पाएं, जैसा कि मैंने लास्ट पॉइंट में आपको समझाया। उसी के साथ साथ आपके डिज़ाइन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करते हैं हमें एक वेब पेज डिज़ाइन करना है, राइट? तो आपको वेब यूआई के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है, जो कि कोडर्स या फिर डेवलपर्स यूज़ करते हैं। वो 8 पॉइंट ग्रिड हो सकता है, वो 12 पॉइंट ग्रिड हो सकता है, वो हमारे डिज़ाइन सिस्टम के रिस्पॉन्सिवनेस हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि आपको कंसीडर करने पड़ते हैं व्हेनेवर यू आर डिज़ाइनिंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो अगर आपको कोडिंग आती है या फिर आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है कोडिंग की, तो वो एक बहुत अच्छा एक्ट कर सकता है, बिकॉज आपको वो सारी चीज़ें पहले से पता है कि मुझे पता है ऑलरेडी कि 12 पॉइंट ग्रिड क्या होता है। तो मैं अपनी स्क्रीन्स को ऐसे डिज़ाइन करूँगा कि वो उसके साथ आराम से फीजिबली मैच कर पाए, या फिर मैं मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन अप्रोच स्टार्टिंग से लेकर चलूँगा, जिससे कि आगे चल के जब हम उन चीज़ों को डेवलप कर रहे हों, उन स्क्रीन्स, उन डिज़ाइंस को डेवलप कर रहे हों, तब हमें कोई इश्यूज़ ना आए। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही ये चीज़ें कंसीडर करके चलते हो, आपको अंडरस्टैंडिंग है कोडिंग की, सो इट एक्ट्स एज अ ग्रेट एड ऑन, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। आई बिलीव कि अगर आपके पास स्किल्स हैं और आप अपने आर्सेनल में स्किल्स और ऐड करते रहते हैं, तो कोडिंग भी एक बहुत अच्छा स्किल हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में। क्योंकि अगर आपके पास कोडिंग की नॉलेज है तो हमेशा वो आपको एक एज ही देगा, राइट? ऐसा तो होगा नहीं कि मुझे कोडिंग भी आती है और मुझे डिज़ाइन भी आता है, लेकिन जिसको सिर्फ डिज़ाइन आता है मैं उससे कम होऊंगा, राइट? दैट्स नॉट पॉसिबल। जितने स्किल्स आपके पास होंगे, उतना ज़्यादा आपकी मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी, उतने ज़्यादा आपके पेचेक्स बढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा आपको हायर पैकेजेस ऑफर होंगे। सो इट्स अ गुड स्किल टू हैव। अगर आपके पास टाइम है, आप इंटरेस्टेड हो, आप एफर्ट्स डालना चाहते हो, सो आई वुड रिकमेंड कि यू शुड डेफिनेटली लर्न कोडिंग, या फिर आप बेसिक्स तो समझ ही लो। दैट्स फॉर श्योर इम्पॉर्टेंट, फॉर श्योर नीडेड in your design career. So guys, this is what I wanted to tell you, that it's not a needed or mandatory thing, but it's a good to have skill. ठीक है, तो अगर आपके पास ये वाला स्किल है या फिर आप इसको लर्न करना चाहते हो, साथ साथ आप ये मत भूलना कि आपको तो कोडिंग आ गई, तो आप अपने UI UX के स्किल्स, जैसे कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, या फिर आपकी अप्रोच क्या है किसी भी प्रोजेक्ट को लेके फ्रॉम डिज़ाइन एस्पेक्ट, आप अगर उन चीज़ों को नेग्लेक्ट नहीं करते और साथ ही साथ उसके ये वाला स्किल भी ऐड कर लेते हो अपने आर्सेनल में, तो आई थिंक कि ये आपको एक कटिंग एज देता है बाकी डिज़ाइनर से। और आपको पता है कि इस टाइम पे जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा टाइट है और देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ जॉब्स विच आर स्पेशली गिवन टू यंग बिगनर्स या फिर जो अभी शुरू कर रहे हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि आपके पास अगर टाइम है, यू जस्ट लर्न सम ऑफ द बेसिक्स ऑफ कोडिंग and how developers really work in a project. So that will help you immensely, but again, it's not a mandatory thing. Nobody will ask you to code when you are having UI UX designer as your role. तो guys, ये था मेरा conclusion इस पूरे टॉपिक पे। क्वेश्चन मेरे पास बहुत बार आता था, एंड लेट मी टेल यू, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ UI UX इंडस्ट्री का बाय एनी चांस। मैं जो भी आपको बताता हूँ वो मेरे पर्सनल ओपिनियंस है और मेरी पर्सनल जर्नी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो भी मेरे को एक्सपीरियंस मिला है इतने सालों में इस डिज़ाइनिंग फील्ड में। सो आई ओनली शेयर माई व्यूज़ विद यू गाइज। सो अगर आप किसी भी चीज़ से रेजोनेट करते हो, सो कंसीडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, बिकॉज मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा एंड हमारी कम्युनिटी थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। सो दैट इज़ वन थिंग। अनदर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ दैट आई एम ऑन इंस्टाग्राम विद ux.kashish। तो अगर आप मेरे को वहाँ पे फॉलो करते हो, यू कैन पीप इन टू माई लाइफ एज वेल एज यू कैन आस्क मी आउट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस देयर। बट हाँ, अगर आप बिल्कुल सीरियस हो UI UX डिज़ाइनिंग में आने के लिए, तो लेट मी टेल यू गाइज, आपको पोर्टफोलियो की बहुत ज़्यादा नीड है। और अगर आप लॉस्ट हो, आपका पोर्टफोलियो नहीं बन पा रहा है, सो हियर इज़ अ वीडियो। ये वीडियो आपको हेल्प करेगी अपनी फर्स्ट केस स्टडी बनाने में, वो भी सिर्फ एक दिन के अंदर। Until then guys, keep design and I'll see you in the next one.